$2000 से लेकर $7000 पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, सिर्फ उस फील्ड से रिलेटेड लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स आपने करने हैं और आप इतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ओके, ये मैं नहीं कह रही, ये दावा है एक वेबसाइट का। सो इस वीडियो में मैं आपको उस वेबसाइट का रिव्यू दूंगी, उस पर अकाउंट मेकिंग बताऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस वेबसाइट पर कौन से लोग कामयाब हैं और कौन से लोग कामयाब नहीं होने वाले। बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गिला है यार। आई know I am not a professional YouTuber, but whatever I do share on my channel is actually genuine. मैं जो भी करती हूँ पहले उसको खुद टेस्ट करती हूँ, फिर आप लोगों तक लेके आती हूँ। That's why maybe my videos are late, they are not that good, but yes, I can bet you whatever I share with you guys is 100% genuine. So kindly आप लोगों का जो फीडबैक है that works like a fuel for me, तो आप लोग अपना फीडबैक देने से प्लीज़ मत कतराया करें, कंजूसी नहीं किया करें। आप लोगों का फीडबैक जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी और उतनी ही डिवोशंस के साथ मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के लिए डाटा शेयर करती रहूँगी। सो आई होप दैट यू गाइज विल लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दीज वीडियोज़ एंड ऑल्सो अदर वीडियोज़। अच्छा जी, अब अकाउंट मेकिंग की तरफ आते हैं और साथ ही में मैं बीच बीच में आपको इसकी रिव्यू भी देती जाऊँगी, ठीक है। तो अकाउंट मेकिंग की जो सबसे पहली चीज़ है ना एक्सपर्ट यहाँ पर बनने के लिए, तो वो वहाँ पर ऑफकोर्स दैट इज़ योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन आपने अपना ईमेल ऐड करना है, देन आपने कंट्री सेलेक्ट करके और फ़ोन नंबर ऐड करना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो है आपकी सेलेक्ट द कैटेगरी। आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट है ना, आपने वो वहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितना मैंने इस पर होमवर्क किया है ना, यहाँ पर अर्निंग होती है, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं 2000 से लेकर 7000 पर मंथ, तो इन्होंने इतनी अर्निंग्स या इतनी पेमेंट्स इन्होंने अपने एक्सपर्ट्स को दी हुई है। बट एक चीज़ जो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को बता दूँ, वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक्सपर्ट इतना कमाते हैं। हर बंदा आकर यहाँ पर प्रोफाइल बनाकर इतना नहीं कमा सकता। आई मेक श्योर कि यहाँ पर हर बंदा नहीं कमा सकता। हाँ, आपकी लक एक अदर फैक्टर है, बट हर बंदा नहीं। आप अगर इनमें से किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो आप ज़रूर अपनी प्रोफाइल बनाएं, ठीक है। और अच्छा, इसके अलावा आगे सब कैटेगरीज भी आती हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपकी जो मेन एक कैटेगरी होती है उसको वहाँ सेलेक्ट करें और सब कैटेगरीज आप आगे आके सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप एक्सपर्ट नहीं है लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई है आपका जानने वाला, उसको रिकमेंड करें कि वो यहाँ पर ज़रूर अपनी प्रोफाइल बनाए, सो यू कैन शेयर द वीडियो फॉर दैट। उसके बाद जी हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। नेक्स्ट पेज पर, पिछले पेज पर जो आप कैटेगरी सेलेक्ट करके आए थे वो ऑलरेडी सेलेक्ट हुई होगी। अगर आप चेंज करना चाहें तो अभी आप चेंज कर सकते हैं, जो एरो का बटन है। उसके बाद आपने सेकेंडरी सब कैटेगरी और प्राइमरी सब कैटेगरी दोनों बतानी है। एक चीज़ में आप एक्सपर्ट होंगे, उसके बाद जिनमें आपका अच्छा नॉलेज है बट नॉट दैट गुड, वो आपने सेकेंडरी में रखना है। प्राइमरी में आपने बेस्ट एक्सपर्टीज़ जो है आपने वो शो करनी है। नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल जो आप पीछे डाल के आए थे वो ऑलरेडी यहाँ से अगले पेज पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। यू नीड टू पुट योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद रियल डेट ऑफ बर्थ। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी चीज़ें रियल ऐड करें। अल्लाह करे आप लोग अर्निंग करने लग जाएं। जब अर्निंग करने लग जाते हैं तो विड्रॉवल के टाइम पर ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। अगर आपने नाम चेंज लिखा है या डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दिया, उसके बाद आपने अपनी कंट्री ऐड करनी है। फिर उन्होंने पूछा कि हमारे बारे में आपने कहाँ से सुना था, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी एक चीज़ रैंडमली लिख दो। ये वो अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग या उस एडवर्टाइजमेंट के लिए पूछ रहे होते हैं। दैट इज़ फॉर दैम, नॉट फॉर अस। सो यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग आइदर, जहाँ से आपने सुना है वो या फिर कोई और, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी एजुकेशन। एजुकेशन में 3 पोर्शंस हैं यहाँ पर। पहले आपने डिग्री बतानी है अपनी, लाइक डिग्री लिखनी है। फिर आपने अपना ग्रेजुएशन ईयर लिखना है, जिस भी साल आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी उस डिग्री की जो आप ऊपर नाम लिख के आए। फिर आपने अपना स्कूल लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड अनदर डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर वो देख ही एक्सपर्ट रहे होते हैं, सो एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर मोर डिग्रीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोर सर्टिफिकेशंस। एंड वो एक बहुत अच्छी आपकी पोर्टफोलियो, एक बहुत अच्छा प्रोफाइल हो तो यहाँ पर बड़ी जल्दी सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप हैं तो अगेन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जिनको नहीं पता उनको इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं, बिकॉज इट्स अ लेजिट वेबसाइट, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, वो है जी हमारी वर्क हिस्ट्री। वहाँ पर आपने बताना है कि जी आपके पास 10 ईयर्स, क्योंकि एक्सपर्ट 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 बोला जा रहा है, तो एक्सपर्ट वही होता है जो किसी फील्ड में काफ़ी सालों से काम कर रहा होता है। तो आपने यहाँ पर अपना नेम लिखना है, ठीक है। फिर अपना पोजीशन लिखनी है, फिर कहाँ से कितनी देर से कितनी देर तक आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस जगह पर या उस फील्ड में काम किया है, ठीक है, वो आपने ऐड करना है। अगर आप करंटली कर रहे हैं तो वो ठीक है। एंड देन आपने जी अपना कॉन्टैक्ट
नेम लिखना है, ठीक है, उस बंदे का या उस ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर आप काम कर रहे थे, एंड देन आपने वो नंबर भी ऐड करना है। एक्चुअली यहाँ पर आप अपना पास्ट जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस था आप वो सब ऐड करेंगे, और जिस जिस कंट्री में आपने काम किया हुआ था आपने वो सारी चीज़ें ठीक ठीक से ऐड कर देनी है। और यही सारी चीज़ें जो है ना ये आपके यहाँ पर जब आप अपना रिज्यूमा अपलोड करेंगे, अच्छा अगर आप वाकई में ये अकाउंट बना रहे हैं तो आपको आपका रिज्यूमे अपलोड करना है। दैट इज़ अ वेरी 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 गुड एंड बोनस पॉइंट। तो यहाँ पर आप अपना रिज्यूमा अपलोड करेंगे, ठीक है, अपनी जो CV होती है आपकी, और उसके बाद अपनी लिंक्डइन जो प्रोफाइल है उसका अगर आप लिंक देना चाहें तो यू मे गो। अगर आप नहीं देना चाहते तो वो ऑप्शनल है, क्योंकि उसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ। तो जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा वो हम ईजिली स्किप कर सकते हैं इफ़ वी वांट, बट मैं रिकमेंड नहीं करती। अगर आप लिख सकते हैं तो उसको ज़रूर लिखा करें, ठीक है। जो ऑप्शनल था मैंने तो उसको नहीं दिया, ये मेरी एक मिस्टेक थी। अगर आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो अपना रिज्यूमे ज़रूर अपलोड कीजिएगा, वो मेरी गलती थी। नेक्स्ट पार्ट है जी लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस का। यहाँ पर ऑप्शनल बहुत सी चीज़ों पर लिखा है, लेकिन आपने वो सारी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करनी है, नंबर भी ऐड करने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी जो इशूइंग अथॉरिटी है उससे अगर कोई बात करना चाहे तो वो कर ले, ठीक है। उसके बाद आपने आई एग्री करके सबमिट पर ले जाया जाएगा। नेक्स्ट पेज पर एक लास्ट चीज़ आपने करनी है, आपके जो सिग्नेचर होंगे आपने वो यहाँ पर, आप क्योंकि लैपटॉप से बना रहे थे तो माउस से आपको अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे। यहाँ पर जैसे ही मैंने अपने सिग्नेचर किए, गंदे मंदे जैसे भी मेरे से हुए, उसके बाद आई स्क्रॉल डाउन, तो नीचे जो आपका फर्स्ट और लास्ट नेम आप पहले से लगा के आए थे वो शो हुआ, जिस डेट को आपने ये सबमिट की थी वो शो हुई। आई एग्री पर ऑलरेडी क्लिक किया था, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी और वो आपको कहेंगे कि हम आपको शॉर्टली मैसेज करेंगे इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड, ठीक है। ओके, कैटेगरीज़ के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता दूं। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आप डॉक्टरेट वाली कैटेगरी में लाया करते हो या कंप्यूटर की कैटेगरी में लाया करते हो, आप सिंपल लॉ या सिंपल जॉब्स या यहाँ पर पेंटिंग, पेरेंटिंग, रिलेशनशिप केयर, वेडिंग, इससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो उससे के लिए भी आप अपनी एक प्रोफाइल अच्छी सी बना सकते हैं। एंड इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड तो बस आपकी मौजें। अच्छा, ये हो गया जी प्रोफाइल कैसे बनानी है, अकाउंट मेकिंग का सारा प्रोसीजर ख़त्म हो गया। अब मैं आपको ना इस वेबसाइट का छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये लोग कहते हैं कि जी हमारे पास एक्सपर्ट 24/7 अवेलेबल होते हैं, और कैसे काम करते हैं जी। लेट्स से कि मैं एक यूज़र हूँ जिसको कोई क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, ठीक है, उसमें ये भी हो सकता है कि मैं एक पेशेंट हूँ या मेरे पास कोई पेशेंट है, मैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, ठीक है। और वो ऑनलाइन, यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ पर लॉयर्स भी हैं, यहाँ पर कंसल्टेंट्स भी हैं, यहाँ पर लाइक बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स यहाँ पर पाए जाते हैं जो 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद रहते हैं। जैसे ही एक एक्सपर्ट मुझे मेरे किसी क्वेश्चन का आंसर करेगा तो उसको उसके एवज कुछ पैसे मिलेंगे। वो $20 हो सकते हैं, वो $10 हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कि कितनी टफ कैटेगरी में आप का क्वेश्चन लाइक कर रहा है। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कॉल पर भी ले सकते हैं। इफ़ आई एम द यूज़र एंड आई वांट समबडी, उससे मैं कोई अपनी पर्सनल बात शेयर करना चाह रही हूँ, कोई मशवरा करना चाह रही हूँ, मेरा कोई क्वेश्चन है, तो ऑनलाइन हम उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए एज अ यूज़र मुझसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जाता है, और ये जो एक्सपर्ट हैं उनको भी उस कॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा पेमेंट दी जाती है। दिस थिंग इज़ वेरी वेरी पॉपुलर इन अब्रॉड। यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में ये चीज़ इतनी फेमस नहीं है, ठीक है। वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ यूँ कंसल्ट करना, ये वो इस चीज़ को अच्छा समझते हैं कि जाकर डॉक्टर को फिज़िकली मिलने से बेहतर है कि आपका काम अगर घर में कुछ हो रहा है या आपका कोई मशवरा घर में मिल रहा है तो दैट इज़ मच बेटर। सो दैट्स वाई यहाँ पर ना एक्सपर्ट्स के साथ कोई भी हैंग नहीं होता। एक्सपर्ट्स के लिए ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। लाइक अगर आप यहाँ पर एक्सपर्ट बन जाते हैं, आपकी प्रोफाइल हो जाती है, तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। बहुत 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 अच्छी बात है आप लोगों के लिए। एक्सपर्ट्स की तरफ से मैंने एक भी बुरा रिव्यू, एक भी बुरा कमेंट, एक भी बुरी चीज़ नहीं सुनी ना पड़ी। लेकिन जो यूज़र्स एंड पर है ना उनको बहुत ज़्यादा गिले हैं। वो हर जगह पर लाइक इस वेबसाइट को अगर कहीं पर कोई बुरा रिव्यू मिला है तो सिर्फ यूज़र के एंड पर मिला है। उनका जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि यूज़र्स जब इस वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली उनके क्रेडिट कार्ड से उनको पे करना पड़ता है। जो वो पे करते हैं तो अपेरेंटली $5 या $10 नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो इसकी मंथली सब्सक्रिप्शंस काट रहे होते हैं, ठीक है। उससे ये होता है, उसका नुकसान ये होता है कि वो अगर कैंसिल करना चाह रहे होते
तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो सो दैट्स द ओनली थिंग जो मैंने देखी। तो हम इसको ना लास्ट चीज़ ट्रस्टपॉलर पर भी आकर चेक कर लेते हैं। वहाँ पर आके मैंने जस्ट आंसर्स लिखा है, इसको जब मैंने सर्च किया तो इसकी जो रेटिंग थी ना वो थी 4.2। 4.2 इज़ ओवरऑल अ गुड रेटिंग। इसमें जितने भी ख़राब रिव्यूज़ थे वो सारे के सारे यूज़र्स एंड पर थे, एक्सपर्ट्स एंड पर कोई भी ख़राब रिव्यू नहीं था। एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। सो आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट हो जाती है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अगर नहीं होती तो ऑफ कोर्स दे वाज लुकिंग फॉर समथिंग वेरी वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों के साथ आपको कम्युनिकेट करवाना है वो एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे हैं, वो आपके तक आने के लिए आपको पैसे दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। ओके, एंड एज़ फार एज माई पर्सनल प्रोफाइल कंसर्न्स, तो मेरी प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं हुई थी, मुझे कोई मेल वापस नहीं आया था। एज आई ऑलवेज सेड कि मैं आप लोगों को सच बता रही होती, सो आई डोंट माइंड कि अगर मेरी कहीं से प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं होती है, क्योंकि जहाँ से नहीं होती है वो जगह मेरे लिए ठीक नहीं होती है, और जहाँ हो जाती है वहाँ मेरे नसीब में कुछ ना कुछ लिखा होता है। इसी पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आप लोगों ने भी चलना है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।